आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भारत 24/7 पे और आपके साथ मैं हूँ ज्योति। इस वक्त हमारी मौजूदगी है पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में। यहाँ हमारी मौजूदगी क्यों है, आपको शायद पीछे हमारा जो बुक का स्टॉल देख रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम आपको बता दें कि पटना में किताब उत्सव का आगाज़ जो है आज से हो चुका है और ये अब से लेकर 13 तारीख तक ये जो बुक का स्टॉल है यहाँ पर जो लगाया गया वो 13 तारीख तक 13 नवंबर तक वो चलने वाला है। जितने भी बुक लवर्स हैं वो यहाँ आ रहे हैं और अपनी मन पसंदीदा बुक को ख़रीद रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम स्पेशली इसलिए आए हैं क्योंकि आज एक टेक्नोलॉजी का दौर जो चल चुका है, कहीं ना कहीं लोग किताबों से जो है उनकी दूरियाँ जो है बढ़ गई हैं। और लेकिन अभी भी यहाँ पर कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं जो किताबों को बहुत ही प्यार से देख भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। तो यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे और यहाँ के जो ओनर हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। किताब का जो स्टॉल लगाया गया है, क्या एक बार फिर से छात्रों में या फिर जितने भी युवा हैं, स्पेशली मैं युवा की ही बात कर रही हूँ क्योंकि आजकल के युवा जो है वो टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर गए हैं, उनको किताब से वो कहीं ना कहीं वो दूर होते जा रहे हैं। तो क्या इनके जो ओनर हैं इनका भी उद्देश्य क्या यही था कि जो भी लोग हैं उनको फिर से एक बार किताबों से जोड़ा जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि किताब ही लोगों की सबसे अच्छा दोस्त अगर कहा जाए तो वो किताब होता है। तो चलिए ये सब तो बातें होती रहेंगी, लेकिन यहाँ जो स्टॉल में क्या क्या चीज़ मौजूद है, क्या क्या चीज़ है, क्या स्पेशल बुक रखा गया है, जितने भी बुक लवर्स हैं इसके बारे में पहले हम उनको जानकारी दे देते हैं, फिर बाकी की बातें आगे की वीडियो में हम करेंगे। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर नाटक, व्यंग्य, विज्ञान, मीडिया, पत्रकारिता, स्त्री विमर्श, इतिहास, तमाम आदि चीज़ों का जो है अलग अलग स्टॉल बाकायदा लगाया गया है। यहाँ पर उससे जुड़ी हुई तमाम पुस्तकें यहाँ रखी गई हैं। और अब जैसे कि अभी हम विज्ञान, मीडिया, पत्रकारिता के स्टॉल पर हैं। यहाँ पर तमाम तरह की जो भी विज्ञान या फिर मीडिया से, पत्रकारिता से जुड़े जितने भी किताब हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ रखी गई हैं। कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते जाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रवि कुमार। आप यहाँ किस चीज़ को लेकर, पहले इसकी जानकारी कहाँ से मिली कि मतलब कुछ ऐसा स्टॉल लग रहा है पटना में बुक की? जानकारी मिली थी न्यूज़ के माध्यम से। आज किस चीज़ की खरीदी करने आए, मतलब कौन सा बुक स्पेशली देखने आते हैं, जो पसंद आएगा वो लेंगे। अच्छा, मतलब आप बुक लवर से जनरली बुक पढ़ते हैं तो जो अच्छा है पढ़ते हैं, बच्चों को पढ़ना देते हैं। सर अभी आप क्या करते हैं? हम तो बिजनेसमैन हैं। बिजनेसमैन है, उसके बावजूद जो वक्त मिलता है आप पढ़ते हैं। तो सर एक सवाल है, क्योंकि आपने अभी बच्चों का जिक्र किया, लेकिन अभी जो एक टेक्नोलॉजी का जो दौर चल चुका है, आपके भी बच्चे होंगे, वो ज़्यादा आप देखते होंगे बुक से ज़्यादा कहीं ना कहीं मोबाइल से जुड़े हैं। तो उनको किस तरीके से प्रमोट करते हैं अपने बच्चों के कि अब ये जो दूरी बन रही है, कहीं ना कहीं इस दूरी को, फासला को कम किया जाए? तो बुक का एक अलग महत्व है, इससे भी जोड़ कर रखते हैं उसको, बुक के प्रति ये जगाते हैं कि बुक भी उससे ज़्यादा यूजफुल है। और कुछ क्या कहना चाहिए हमारे दर्शकों को किताबों के बारे में क्या कहेंगे कि यहाँ आए क्या? किताब का जगह तो कोई ले नहीं सकता है, कितनों आ जाएगा ई क्रांति, लेकिन किताब ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि किताब का जगह जो है कोई इंसान नहीं ले सकता, क्योंकि जो क्रांतिकारी किताबों से आ सकती है वो उसके बाद ही लोग क्रांतिकारी, क्योंकि पुस्तक में इतना ज्ञान है, इतना चीज़ है कि अगर कोई मित्र ना हो तो अकेले पुस्तक के साथ भी आप अपना पूरा दिन, पूरा समय इसको पढ़कर और उसके साथ साथ बहुत अच्छी चीज़ें, अच्छी बातों के साथ आप गुजार सकते हैं। यहाँ कुछ और भी लोग दिख रहे हैं, वो पुस्तकें पढ़ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। एक्सक्यूज़ मी सर, क्या नाम हुआ? मैं रवि। सर मुझे ये बताइए कि आप पहले आज किस चीज़ का बुक पढ़ रहे हैं, मतलब किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है ये? ओके, ये फिक्शन है, नॉवेल्स है, सभी है, लाइफ का क्या आपका फ़िलासफ़ी है उसकी बुक्स हैं, सभी चीज़ों की बुक्स हैं यहाँ पर। सर यहाँ पर कैसा लग रहा है कि क्योंकि बहुत कम टाइम होता है कि पटना में इस तरीके का स्टॉल या फिर इस चीज़ें लगाई जाती हैं पुस्तक से रिलेटेड, पुस्तक मेला लगता है, उसके बाद आज भारतीय नृत्य कला में ये आगाज़ किया गया है किताब उत्सव का। हाँ, जैसे बहुत सारी चीज़ों का, जैसे आपका आर्ट फेयर का कल्चर होता है, ये एक बुक कल्चर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे बुक कल्चर का जो है वो हम डेवलप करें रीडर्स में। सर एक सवाल मेरा आपसे एक और होगा कि आज के ज़माने में लोग टेक्नोलॉजी की तरफ भाग रहे हैं, किताबों से दूरी उनकी बढ़ती जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, टेक्नोलॉजी कभी बुक्स का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए आपको हमेशा एक शहर चाहिए, कुछ आधारभूत संरचना चाहिए। पर इसको आप चाहे हिमालय में लेके चले जाइए या कन्याकुमारी में चले जाइए, बुक्स आपके साथ हमेशा जाएंगी, चाहे वो टावर हो ना हो, इलेक्ट्रिसिटी हो ना हो। आप लालटेन में भी, दिए की रोशनी में भी इसीलिए किताब कहा जाता है कि किताब ही सबसे अच्छा दोस्त होता है अगर कोई लोग ना वो जीवन दर्शन आपको वही देती है सबसे अच्छी। और कुछ क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस किताब उत्सव के बारे में? मैं तो कहूँगा कि पटना से मैक्सिमम लोग आएँ, इसको एक्सेस करें। उनको कुछ ना कुछ ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए बुक्स सबसे अच्छा ज़रिया होती हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा सिखाती हैं। जरिया होता है लोगों को जीवन दर्शन देने के लिए, लोगों को मार्गदर्शन का काम करता है, क्योंकि कोई चीज़ अगर नहीं सिखा रही है तो बुक के माध्यम से आप तमाम जो चीज़ें, जानकारियाँ जो है वो बुक के माध्यम से आप ले सकते हैं। इस वक्त तमाम ऐसी चीज़ें हैं कि लोग अपने जितने भी आज के बच्चे हैं वो सिर्फ, ऐसा मुझे लगता है कि वो अपने सिलेबस तक ही सीमित रह गए हैं। एक दौर था जब बच्चे बुक स्टॉल पे जाते थे, मैगज़ीन खरीदते थे, चंपक हो गया, नंदन हो गया, तमाम ऐसी चीज़ें थी जो बच्चे पढ़ना पसंद करते थे। लेकिन आज के ज़माने में आप नज़र घुमा के देख लीजिएगा तो लोग के हाथ में किताब कम और फ़ोन और टैब और लैपटॉप आपको ज़्यादा दिखेगा। लेकिन आज भारतीय नृत्य कला में किताब उत्सव का जो आगाज़ किया गया है ये बहुत ही सराहनीय है। इस वक्त हम जैसा कि आदिवासी दलित साहित्य के स्टॉल पे मौजूद हैं और उससे रिलेटेड तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं, जानकारियाँ जो हैं, बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड जो भी बुक्स वगैरह हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जैसे आदिवासी प्रेम कहानियाँ, इनका भी एक जीवन था। इनको अगर कहते हैं ना कि किसी को जीवन के समझना, किसी के जीवन के बारे में समझना हो तो बुक से अच्छा आपको कोई और बेहतर नहीं बता सकता है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हम उनसे भी यही आग्रह करेंगे कि आप भी एक बार यहाँ पर आए, भारतीय नृत्य कला मंदिर में आए। बुक स्टॉल में किताब उत्सव का जो आगाज़ हुआ है, हम एक बार फिर से अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि 5 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक ये उत्सव जो है वो चलेगा। तो जितने भी बुक लवर्स हैं वो यहाँ पर एक बार ज़रूर घूमें और अपनी मनपसंदीदा जो भी जिस भी सब्जेक्ट में उनकी रुचि है, जिस भी विषय में रुचि है, तमाम जो उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर बुक बहुत ईजिली मिल जाएगा। और बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो हैं यहाँ पर लोगों को मिल जाती है। बहुत सारे लोग नाटक का अभी शौक़ रखते हैं, तो तमाम यहाँ डिफरेंट जो भी कलाकार हैं, संपादक हैं, उनकी भी किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। नाटक हो गए और स्पेशली अभी मीडिया और पत्रकारिता की किताबें जो है बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर पत्रकारिता से रिलेटेड भी किताबें बहुत सारी रखी गई हैं। और एक बार यहाँ जो पेंटिंग है हम उनको भी दिखा दें कि कितना सुंदर पेंटिंग यहाँ पर जो है इसको सजाया भी गया है, ताकि लोग और भी ज़्यादा आकर्षित हो सकें बुक के प्रति भी। और इनका जो आर्ट है वो कहीं ना कहीं एक कला जो है, लोगों का जितना मेहनत किया गया है इसके पीछे, वो भी कहीं ना कहीं प्रमोट। तो किताब उत्सव का जो आगाज़ हुआ है, उनके ओनर हमारे साथ मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि आखिर इससे पीछे शुरुआत करने की क्या कहानी है, मतलब क्या सोच के उन्होंने इसकी शुरुआत की। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर जी, आपका। धन्यवाद मैम। सर आपका नाम क्या हुआ? वेद प्रकाश जी। बुक नाम में ही किताब झलक सर इसकी किताब उत्सव का आगाज़ करने की क्या कहानी है, मतलब किस सोच के साथ आपने जी इसके पीछे 2-3 हमारे इनिशिएटिव्स हैं कि हमने इनिशिएटिव्स लिया, उसके पीछे 2-3 कारण हैं। पहला तो एक मुख्य रूप से बात यह है कि लोगों के प्रति लोगों को किताबों के प्रति कैसे रुझान हो, किताबों से हम कैसे जुड़ें। तो जब तक हम कनेक्ट नहीं होंगे लोगों से तो मतलब उनको आकर्षण नहीं होगा। सो हम चाहते हैं कि लोग जितने ज़्यादा जुड़ेंगे किताबों के प्रति आकर्षण होगा, क्योंकि अभी डिजिटल युग है। बिल्कुल, मैं यही सवाल आपसे करना चाह रही थी कि अभी का डिजिटल का दौर आ गया है, तो लोग किताबों से दूरी जो है वो बढ़ गई है। जी सो इसीलिए तो हम चाहते हैं कि लोग किताबों के प्रति किताब पढ़ें। टच एंड फील वाली जो साइकोलॉजी है वो है, अभी भी लोग पढ़ते हैं। हम एज ए प्रकाशन हमें अच्छे से पता है कि लोग पढ़ते हैं, किताबें पढ़ने वाले, जेन्युइन पढ़ने वाले वो किताबें खरीद के पढ़ते हैं। तो जो इनसे दूर हैं हम उनके करीब आना चाहते हैं, बाकी लोगों को जोड़ना चाहते हैं। इसके साथ बहुत सारी गतिविधियाँ, लेखक हैं, लेखक से संवाद हो रहा है, किताबों के बारे में संवाद हो रहा है, बहुत सारे दृष्टिकोण, विभिन्न आयामों पे बातें हो रही है। तो इससे क्या है कि लोग जुड़ना चाहेंगे किताबों से, बस ये इनिशिएटिव है। दूसरा है कि हमारा राजकमल का 75 वर्ष पूरा हो गया है, तो उस 75 वर्ष में हर शहर में एक आयोजन कर रहे हैं कि किताबों के बारे में लोग जानें।
सर एक सवाल और होगा कि मतलब किस चीज़ को ध्यान में रखें, युवा को ध्यान में रखकर कि सारी किताबें यहाँ रखी गई है, जो बच्चे हैं उनको भी ध्यान में रखें? नहीं, हमारा जो पाठक वर्ग है वो एक बच्चे से लेके एक समृद्ध पाठक जो है वहाँ तक, हर क्लास, हर एज ग्रुप के लिए, हर कैटेगरी के लोगों के लिए किताबें हमारे पास जी। और सर अगर मैं प्राइसेस की बात कर लूँ तो क्या कुछ, अगर क्योंकि 75 वर्ष जैसा कि बोले कि आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो जो कुछ ऑफर वगैरह है कि नहीं, जो जी बुक लवर्स हैं उनके लिए? 20% डिस्काउंट हम अभी दे रहे हैं सभी को, किसी भी कस्टमर को 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है। और एक लास्ट सवाल आपसे यही होगा कि जो दूरी बढ़ गई उसको, अगर ये तो बुक फेयर आपने शुरुआत किया है लोगों को जोड़ने के लिए, और कुछ क्या करेंगे, क्योंकि ये जो अभी का दौर है लोगों के हाथ में किताबें कम, फ़ोन ज़्यादा दिखती है। जी जी जी। तो इसको किस तरीके से आप देखते हो और इसको किस तरीके से अब कम होना चाहिए, क्योंकि किताबों का जो महत्व था हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बच्चों की मतलब किताबें, कहानियाँ सुनाई जाती थी, अब लेकिन उनको फ़ोन में चला कर दे दिया जाता है कि आप फ़ोन में सुन लीजिए। थोड़ी सी मेरी असहमति है यहाँ पे। मैं नहीं यहाँ समझता हूँ कि सभी लोग मोबाइल से, जो जेन्युइन पाठक वर्ग हैं, हमारा यहाँ पे NIT के पास अपना दुकान भी है और दूसरे शहरों में भी है, तो किताबें लोग खरीदते हैं, तभी हम एज ए विक्रेता भी अगर समझो आप, तो हमको तो आइडिया है कि लोग किताबें खरीदते हैं। हर उम्र वर्ग के पाठक हैं हमारे पास जो किताबें खरीद के पढ़ते हैं, किताबों से झुकाव है। यस, इनफैक्ट मैं मानता हूँ कि इनके कंपेयर किया जाए पहले और अब में, तो प्रतिशत लगता है कम जी हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं स्ट्रांगली बोलता हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं, बढ़ा नहीं है तो कमा भी नहीं है। उसके एक अलग वर्ग हैं जो मोबाइल से, पॉडकास्ट से पढ़ लेते हैं, ई-बुक से पढ़ लेते हैं, उनका एक अलग वर्ग है। जिनको किताबों से पढ़ना है उनका एक अलग वर्ग है, वो किताब पढ़ते ही पढ़ते हैं। उसमें आप टीनेज ग्रुप के भी लो, मेरे ख्याल से मैं देखता हूँ जो हमारे यहाँ किताबें बिकती हैं उसमें 20 से 30 आयु वर्ग के लोग ज़्यादा होते हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाओ, लोग कहते हैं कि कम, मतलब नए लोग कम किताबें पढ़ते हैं, तो आप इससे आप समझ सकती हैं कि कितने लोग पढ़ते हैं। तो हम ऐसे ही तमाम जो लेटेस्ट जानकारियां हैं वो हम आपको देते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। बाकी के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें भारत 24/7 के साथ। और अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक और सब्सक्राइब कर लें।